भाई चैप्टर डालो एलिगेशन। एलिगेशन मिश्रण लिखो भाई। 8 किलोग्राम तथा 18 किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूं 8 किलोग्राम तथा 18 किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का रेट या का 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो। प्राप्त मिश्रण का रेट या भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई देखो, पहले प्रकार का गेहूं है वो है 8 रुपये प्रति किलोग्राम। कितने रुपए? 8 रुपये प्रति किलो। और दूसरे प्रकार का गेहूं कितना है? 18 रुपये। और देखो, जब भी एलिगेशन लगाना होता है तो एलिगेशन हमेशा जो है दोनों के बीच का होता है, बस इतना ध्यान देना। अब देखो, तीसरे प्रकार का जब मिश्रण बनाया जाता है तो वो कितने रुपए का बनता है? 14 रुपये प्रति किलोग्राम का। बस अब एलिगेशन लगा दो, अनुपात आ जाएगा। 14 में 8 चले गए, बड़े से छोटा घटाओगे कितना आएगा? 6। 18 से 14 घट गए 4। अनुपात निकालना था तो 2:3 हो जाएगा। काट दोगे तो 2:3 आंसर। ये तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 48 रुपये प्रति किलोग्राम की 48 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ 48 रुपये प्रति किलोग्राम के 9 किलोग्राम चाय के साथ 45 रुपये प्रति किलोग्राम की 45 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चाय की मात्रा मिलाई जाए? कितनी चाय की मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? कि मिश्रण का भाव 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ₹46 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई। देखो, पहले किलोग्राम का जो चाय है वो कितने है? 48 रुपये उसका प्रति किलोग्राम रेट है। और उसकी मात्रा कितनी है? अब देखो, 9 किलोग्राम उसकी क्या है? मात्रा है। दूसरे प्रकार की जो चाय है उसका क्या रेट है? 45 रुपये प्रति किलोग्राम। और जो मिश्रण का रेट है उसका कितना है? अब देखो, यहाँ एलिगेशन क्या है? लग जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में है। लगा दो भाई। इसका मान लो तुम x रुपये है, मतलब x किलोग्राम। ठीक भाई, ये 9 किलोग्राम के 48 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय जो है 9 किलोग्राम है। तो ये मान लो कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय कितनी है? x किलोग्राम। तो भाई निकालो, इसका रेशियो कितना आएगा? ये घटाओगे तो इसका आएगा 2 और इसका कितना आ जाएगा? 46 में 45 घटाओगे 1। अब देखो, 1 किलोग्राम की चाय कितनी है? 9। तो 2 का, अब इसका क्या करते हैं, अगर ऐसे निकालना हो तो 1/9 बराबर 2/x। इसको निकाल लो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। तो एक का क्या है? 9 किलोग्राम। तो 2 का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो 1/9 किलोग्राम जो ऊपर लिखी हुई है 1/9 बराबर 2 बटे कितना है उसका भाव हो जाए, मतलब वैल्यू होगी
किलोग्राम, x किलोग्राम, बराबर कर दो, x बराबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 45 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की दाल को 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ज्ञात कीजिए मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य है। भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बताओ भाई, पहले प्रकार की दाल है जिसको मिलाया गया है 45 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दूसरी प्रकार की दाल है उसको मिलाया, उसका रेट कितना है 65 रुपये प्रति किलोग्राम। और इसको मिलाया गया किस अनुपात में, 1:4 के अनुपात। बस यहाँ की कहता है कि मिश्रण बताइए कि इसको इस अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का भाव कितना हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कर दो भाई, ये आप देखो 45 है, ये 65 है, तो इसी के बीच में भाव होगा। तो x क्या है, x 45 से बड़ा होगा और 65 से छोटा होगा। बस ये चीज़ तुम्हें पता रखनी है हमेशा। x क्या होगा, इनके दोनों के बीच का भाव होगा। तो 45 से x बड़ा होगा और 65 से छोटा होगा, क्योंकि 65 बड़ा है। तो आप कर दो, यहाँ जो हो जाएगा x माइनस 45, और यहाँ कितना हो जाएगा 65 माइनस x। और इसका अनुपात कितना है 1, और इसका अनुपात कितना है 4। साल कर दो अब, 65 चुक्को कितना होगा, 4 5 20, 4 6 24, 24 और 2 26, माइनस का 4x बराबर हो जाएगा x माइनस का 45। तो x को एक तरफ ले जाओगे तो 4 माइनस का 4x इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x। और ये माइनस का 45 अगर 60 की तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 305। x बराबर हो जाएगा 5 से काट दो, 5 6 30 और 5 1 61 रुपये प्रति किलोग्राम के उसका भाव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक कक्षा में 90% लड़कियां हैं, 20% लिख लो। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि 85% लड़के और 95% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। यदि 85% लड़के और 95% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन केवल पढ़ना भर सही से है। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, एक कक्षा है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं। गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 20%, यानी 20% क्या है लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे 80% हो जाएंगे। अब उस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 85% क्या हुआ है, पास हुए हैं। कौन, लड़के। तो ये भाई लड़के जो है 85% पास हुए हैं, और लड़कियां कितनी पास हुई हैं। भाई पढ़ने में यही होशियार होते हैं। देखो हकीकत डाटा भी वैसे दिया जाता है, 85% लड़के पास हुए और 95% लड़कियां पास हुई। अब टोटल से इसको भी निकाल लेना है, टोटल कितने पास हुए होंगे, x% पास हुए होंगे। बस 20% जो दिया था वो लड़कियों की संख्या दी गई थी, और लड़कों की संख्या कितनी 80%। पास हुए बॉयज कितने हैं 80% में 85% पास हुए हैं, और यहाँ 20% में 95% लड़कियाँ पास हुई हैं। ये है, यानी 5% लड़कियाँ, जो लड़कियों की संख्या थी उसमें 5% लड़कियाँ क्या हो गई, फेल हो गई। तो x% यानी जो भी क्लास हो गया उसका x% टोटल पास हुआ होगा, तब उससे क्रॉस मूव करा दोगे।
कितना हो जाएगा, 85 कम है 95 बड़ा है, तो x माइनस 85, और इधर कितना हो जाएगा 95 माइनस का x। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से काट भी सकते हो, काट सकते हो बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इक्के 20, 20 चौको 80, तुम्हारा रेशियो भी आ गया, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1। भाई बराबर कर दो, सॉल्व कर दो। 95 माइनस का x बराबर 4x माइनस का 4 पंचे 20 और 4 8 32 2 34। इसको इधर ले जाओ तो 5x हो जाएगा, इसको तुम क्या करोगे, इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 0 5 और 9 5 9 4 13 और 4 1, x बराबर करोगे, काटो भी भाई, 5 40 5 7 35 87 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 26 रुपये प्रति किलोग्राम ₹34 प्रति किलोग्राम और ₹36 प्रति किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए, कि चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव ₹23 प्रति किलोग्राम हो, ₹23 प्रति किलोग्राम हो। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या है, अब सीख लो। अब यहाँ पे दिए हैं 3 अनुपात, कौन कौन से अनुपात दिए हैं बताओ। 26 34 36। तो भाई एक 26 रुपये का है और एक 34 रुपये का है और एक 36 का है, और उसके मिश्रण बनाया जाता है कितने का, 30 का। ठीक, तो देखो ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया और ये तीसरा टाइप हो गया। तो हम क्या कहेंगे, 30 को यहाँ पे देखो 26 और 34 के बीच में आता है, तो आता है। 34 और 36 के बीच में आता है, नहीं आता है, तो हम इसके बीच रिलेशन लगा नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहला और थर्ड लेंगे, पहला और थर्ड लोगे। तो भाई करो, ये पहला और सेकंड ले लो। पहला जो है, पहला और सेकंड यानी 26 और 34 के बीच में क्या है, 30 आता है, तो निकाल लो भाई। 26 34 और 30 लगाओ एलिगेशन, तो यहाँ 4 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 1:1 का आ जाएगा। और दूसरा एलिगेशन हम लगा सकते हैं एक फर्स्ट और थर्ड के बीच में, 26 और 36 के बीच में आ जाएगा, पहला और थर्ड के बीच में लगा दो भाई। 26 और 36 के बीच में कितना आएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 6, तो इसको काटोगे तो 3:2। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाल के सभी लोग लिख लो, जिस प्रकार की वस्तु को 2 बार लिया जाता है, जिस प्रकार की वस्तु को 2 बार लिया जाता है, जिस प्रकार की वस्तु को 2 बार लिया जाता है, 2 बार लिया जाता है, उसके अनुपात को जोड़ देते हैं, उसके अनुपात को जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला है और यहाँ पर भी क्या है, पहला है, तो बस जब पहला और दूसरा और तीसरा अनुपात निकालोगे तो क्या करोगे, जोड़ दोगे। किसको, जो 2 बार आया हो। कौन आया 2 बार, पहला
और पहला। पहला यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी हमने क्या लिया, पहला लिया। तो इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी 1+3 अनुपात सेकेंड का अनुपात 1 और थर्ड का अनुपात 2, यानी 4:1:2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 42 रुपये प्रति किलोग्राम, 42 रुपये प्रति किलोग्राम, 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 54 रुपये प्रति किलोग्राम और 54 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। कि उसका भाव, कि मिश्रण का भाव 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो, 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। आप बताओ भाई क्या क्या दिए हैं भैया 42, 48, 54। अब देखो 42 दिए हैं फर्स्ट प्रकार का, और दूसरा दिया है 48 और थर्ड प्रकार का 54 दिए हैं, और तीनों को मिला के बनाना है 50। तो देखो 42 अगर 48 लेंगे, इधर देखो 42 अगर 48 लेंगे तो हम 50 क्या करते हैं, एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड को लेना पड़ेगा। तो पहला लेंगे फर्स्ट और थर्ड, और दूसरा कौन ले सकते हैं, 48 और 54 के बीच में, यानी सेकेंड और थर्ड। बस लगा दो भाई, 42, 54 और 50 एलिगेशन लगा दोगे तो यहाँ आएगा 8 और इधर कितना आएगा 4, यानी 1:2 के अनुपात में। इधर अगर लगाओगे तो सेकेंड 48 है और थर्ड 54 है, और इसको एलिगेशन लगा दोगे 50 से, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 4, यानी 2:1 के अनुपात में। अब देखो यहाँ पे कौन मैच कर रहा है दोनों में, थर्ड। तो थर्ड वाले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बाकी वैसे लिखा रहेगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अनुपात में क्या आ जाएगा भाई, जोड़ दो। फर्स्ट वाले का तो फर्स्ट ही रहेगा, यानी 1, सेकेंड वाला भी एक बार यूज हुआ है तो सेकेंड का 2 ही रहेगा, और थर्ड वाला क्या है कि 2 बार यूज हुआ है। देखो एक ये है और एक ये है, तो इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 1 2 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 बर्तन ए और बी, 2 बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है, 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रण में सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए। सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए, आधी आधी हो जाए। करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या अनुपात दिए है, पहला एक बर्तन है और उसमें अनुपात दिए है कितना, 4:3। क्या दिए है, ये अम्ल दिए है, अम्ल और पानी,
अम्ल और पानी का अनुपात दिए, देखो बहुत कायदे से समझ लेना, अम्ल और पानी का अनुपात दिए 4:3। एक दूसरा बर्तन दिए है बी, उसमें भी क्या है, अम्ल और पानी का अनुपात दिए है 2:3। अब वो कहता है कि इसको तीसरे प्रकार के इसको मिलाया जाता है, और इस अनुपात मिलाना है कि तीसरे प्रकार में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1, यानी आधा आधा हो जाए। ठीक, अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, आधा आधा हो जाए, यानी 1:1 हो जाए। तो देखो इसको दो तरीके से तुम कर सकते हो, या तो तीनों में जब एलिगेशन लगाओ तो अम्ल अम्ल ले लो, और या तो तीनों में पानी पानी ले लो, दोनों तरीके से आ जाएगा। अब जैसे हम लेते हैं, चलो अम्ल ले रहे हैं, तो इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, 4, कितने में, 4 3 7 में। ठीक, इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, 2, बी प्रकार के बर्तन में कितनी है, 2, कितने में, 5 में। और यहाँ कितना बचेगा, 1/, दोनों मिला के 2। अब एलिगेशन तुमको लगाना है। अब देख लो भाई, कौन 5 को 20, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तो यहाँ क्या करोगे, 4/7 माइनस का 1/2, इधर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 2/5 बराबर। चलो भाई सॉल्व कर दो, 5 माइनस का 2 दूनी 4/10 बराबर हो जाएगा, इधर 4 दूनी 8 माइनस का 7/14। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/10, और यहाँ आ जाएगा 1/14। भाई अब इसी को आगे क्या करोगे, फिर बढ़ा दोगे, 14 इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा, तो 14:10। इसी को और सॉल्व कर दोगे तो 7:5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी को, एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी को 5:2 अनुपात में मिलाया जाता है, और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में तदनुसार उन बर्तन के 5 के अनुपात में, तदनुसार उन बर्तन के मिश्रण में से किस अनुपात में, बर्तन के मिश्रणों से किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाएं कि उनमें अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ भाई, बताओ कितना कितना दिए। ए में जो बर्तन है उसमें अम्ल और पानी है, क्या है, हाँ भैया, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी का अनुपात दिए है कितना, 5:2 मिलाया जाता है, 5:2 मिलाया जाता है, और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में, 8:5 के अनुपात में। तदनुसार उन बर्तन के मिश्रण किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाएं उनमें अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। और हो जाए कितना अनुपात में, यहाँ 9:4 का हो जाए। बस पिछले सवाल जैसे है, किस अनुपात में। अब देखो यहाँ पर तुम अम्ल भी ले सकते हो, पानी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कौन से लोगे भाई। चलो हम अब पानी लेते हैं, 2 है पानी, ए बर्तन में कितना है, 2। ने पूछा किसका गया है लास्ट में, अम्ल और पानी का अनुपात, ठीक है, तो पानी ले सकते हो यहाँ पे 2:7। अब बी में कितना हो जाएगा, 5:8 5 13,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 4:13। करो भाई, कौन बड़ा है? ये बड़ा हो जाएगा 4/13 माइनस का 2/7, और इधर क्या हो जाएगा 5/13 माइनस का 4/13। तो यहाँ 5, अब यहाँ पे देखो हर क्या है बराबर है, तो 5 में 4 चले गए यानी 1/13। इधर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 13 दूनी 26 यानी 2/13 गुणे 7। 13 से 13 खत्म हो गया तो 7:2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाता है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात है। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात है। तो करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक बर्तन ए है और बर्तन बी है। अब बताओ ये बर्तन में इस अम्ल का अम्ल है क्या स्प्रिट है? स्प्रिट है और जल है। स्प्रिट है और जल है। इसका अनुपात कितना दिए है? कितना दिए? 3:5। अब बी में कितना दिए है? 7:5। अब यहाँ से 7 है, 3:7। अब देखो इसकी तुमको जो है टोटल वैल्यू दिए है। टोटल वैल्यू इसकी कितनी दिए है? ये 20 लीटर दिए है और ये टोटल वैल्यू दिए है 36, यानी 7 3 10। तो 10 बराबर दिए है कितने के? 20 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 2 के। तो स्प्रिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3 बराबर 6 की, और यहाँ से 7 जल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। इसी तरीके यहाँ भी हो जाएगा 7 5 12 यानी 12 बराबर 36 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 3 के। तो स्प्रिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 21, और यहाँ कितनी आ जाएगी? 15। अब ये हमने निकाला है, उसने क्या किया है कि ये दो मिश्रण को उठाया है और मिला दिया है बस। तो जब वो मिला दिएगा जाके एक जगह, तो उसमें यही अनुपात में तो जाके ये चीज़ें जुड़ जाएंगी जाके। यानी जो स्प्रिट 3 ये रहा होगा और 3 की मतलब 3 ये जो लीटर रहा, 3 लीटर स्प्रिट रहा होगा। भाई 20 लीटर का क्या रहा? ये मिश्रण था, उसमें 3 लीटर स्प्रिट रहा है और 7 लीटर जल था। तो स्प्रिट कितना जाएगा? 3 लीटर तो जाएगा इससे, और यहाँ से कितने लीटर जाएगा भाई? 7 यानी 21 लीटर था स्प्रिट। अगर इसको भी उसी दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो कितना स्प्रिट जाएगा? इससे 21 जाएगा। और इधर कितना जाएगा? यहाँ 6 है। ये 3 क्या रेशियो है और वॉल्यूम कितना है? 6। तो 6 जाएगा। अब इधर से जल कितना जाएगा? पहले बर्तन से 14 लीटर जाएगा, और इधर से कितना जाएगा? 15 लीटर जाएगा। अगर ये दोनों बर्तन को मिला दिया जाएगा एक ही में जाके, तो 6 लीटर इधर से जाएगा, 21 लीटर इधर से जाएगा स्प्रिट, और इससे कितना जाएगा? जल 14 लीटर जाएगा, इससे 15 लीटर जाएगा। जोड़ तो यही अनुपात उनका बन जाएगा 6 1 7 यानी 27:4 1 5 और 5 4 9 और 1 1 2 यानी 27:29 जो है उनका रेशियो आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। जो धातुओं को क्रमशः 7:2, 7:2 तथा 7:11 के 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु C बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, तो C में सोने तथा तांबे के अनुपात होगा। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कल इस क्वेश्चन को बताया था। यहाँ पे क्या है कि अभी तक क्या होता था कि जैसे सोना और चांदी का अनुपात दिए हैं दोनों में, तो क्या होता था कि क्वेश्चन में कहते था कि ए में इतने अनुपात में है, बी में इतने अनुपात में है, और इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि सोने और चांदी का अनुपात आधा आधा हो जाए। कराया ना एक क्वेश्चन ऐसा ही था जिसमें आधा आधा हो जाता था। तो वो क्वेश्चन जो जिस तरह से तुम लोगों ने लगाया वो क्वेश्चन वैसे लगाया जाएगा, यानी जिसमें जो उनमें है जैसे सोना चांदी या पानी जल या अम्ल जल जो भी है उनका अनुपात है और उन्हें आधा आधा कर दिया जाए तो तुम एलिगेशन लगा दोगे। मगर यहाँ पे क्या है कि एक प्रकार का प्रोडक्ट है और उसमें दिया है क्या दिया, सोने चांदी का अनुपात, सोना और तांबा का अनुपात दिया है, सोना और तांबा, इसका अनुपात कितना दिया है 7:2। और फिर दो बी प्रकार की एक मिश्र धातु है उसमें भी सोना और तांबा का अनुपात दिए है 7:11। अब इसी धातु को मिला दिया जाता है, वो तुमसे अब इस बार कहता है कि इसी धातु को मिला दिया जाता है 1:1 के अनुपात में। वो ये नहीं तुमसे पूछ रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि सोना और तांबे का अनुपात 1:1 हो जाए, ये नहीं पूछ रहा है, सोना और तांबे का अनुपात नहीं पूछ रहा है। वो कहता है इसी मिश्रण को 1:1 के अनुपात में मिला दिया गया है, ये कह रहा है। और यही कल वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में लड़का बार बार डाउट करता है, तो इसको ध्यान देना, इसी अनुपात को अब क्या किया जाए, मिला दिया गया है। तो भाई कर दो, सोना इसमें कितना है ए में 7, कितने में 9 में, इसमें सोना कितना है 7, कितने में 18 में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सोना पहले वाले में जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, और दूसरे वाले में तांबा कितना हो जाएगा, उसी में तांबा का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 के अनुपात में ही किया गया है। कितना हो जाएगा तांबा 2:9 प्लस का 11:18। और किस अनुपात में किया गया है 1:1, तो यहाँ 1:1 भी हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मगर हो सकता है क्वेश्चन में भी कह दे कि 2:3 के अनुपात, तब उसको अलग तरीके से करोगे। करो भाई 9 दूनी 18 यानी 7 दूनी 14 और यहाँ 7/9 × 18, यहाँ हो जाएगा अनुपात, यह 9 दूनी 18 यानी 2 दूनी 4 और प्लस का 11/18 × 9, अरे × 9 या 18 ही रखो ना, 18 ही है, ठीक, एलसीएम तो 18 ही आ जाएगा ना, 18 से 18 काट दोगे, 14 7 21 अनुपात यहाँ 15, तो इसको काट दोगे, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 7:5 आंसर।
देखो इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हो। सोना तांबा का अनुपात कितना है? दो 7:2। और दूसरे में कितना है? 7:11। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। और इसका जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 18। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसकी वैल्यू को क्या करते हो? बराबर कर लेते हो। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। 18 तो 9 दूनी 18, यानी इसमें क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीपल कर दोगे। यहाँ देखो 18 18 है तो इसमें 1 का मल्टीपल होगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं। 7 दूनी ये कितना हो गया? 14। और ये 2 दूनी 4। और इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हो। 14 और 7 जोड़ दोगे कितना आएगा? 21। और 11 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 15। यानी 7:3 से काट दो, 7:5। ये हो जाएगा दूसरा तरीका आंसर।